कल रात राजस्थान का भीलवाड़ा अचानक से संवेदनशील हो गया। शहर के चौराहों पर धार्मिक स्थल के पास दो युवकों पर हमला हुआ। उनकी मोटरसाइकिल जला दी गई और देखते ही देखते शहर में अफवाहें फैलने लगी, तनाव बढ़ने लगा। करौली, जोधपुर के बाद भीलवाड़ा हिंसा के कगार पर पहुंच चुका था। प्रशासन ने किसी तरह स्थिति संभाली। टूल किट के लक्षण भीलवाड़ा में भी देखिए। जो लोग चाहते हैं कि अशांति करें, उनको नेतामुख बनना है। अगर इस तरह से भीड़ करोगे या बदमाशी करोगे, फिर हम 2 मिनट का इलाज करेंगे। रुको मैडम आ रही है। शहर के एक चौराहे में अचानक 2 युवकों पर हमला होता है। हमला करने वाले भाग जाते हैं और शहर की शांति को ग्रहण लग जाता है। फिर हमें काम करने दोनों में काम कर लो। हम यहाँ से बैठे, हमसे अगर कोई भी काम अगर बिगड़ जाए यहाँ से तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कार्रवाई कर लो, टाइम दे दो, 12 घंटा दे दो। हम चलो 12 घंटा एक 24 घंटा। घायल लड़कों के परिवार वाले सड़क पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगती है और लोग आक्रामक होने लगे। जबकि वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार घायलों के साथ है, वही उन्हें अस्पताल ले गई, फिर भी ये लोग गुस्से में। सांगानेरी गेट थाना स्टेशन के क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें रिपोर्टेडली 2 ऐसे लोग थे जो बैठ करके अपना खाना वगैरह खा रहे थे और उन पर अटैक हुआ। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ नकाबपोश लोग आए थे। तो इसकी तफ्तीश जारी है। जो ज़िले में अलग अलग जगह CCTV कैमरास लगे हैं, उसको देख करके तफ्तीश जारी है कि कौन लोग थे और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। जो 2 लोग थे उनमें से एक को बहुत ही माइनर चोट आई है और उनका एक्सरे वगैरह कराया तो उनके कोई अंदरूनी चोट नहीं है। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको सिर पर माइनर चोटें आई हैं, उनको स्टेबल है कम्प्लीटली पूरी तरह से और केवल ड्रिप पर रखा गया है और डॉक्टर्स मुस्तैद हैं। क्लूज CCTV फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है और हमारे हाथ के नज़दीक है, बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। हिंसा की घटना होती है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं, अफवाहें फैलती हैं और फिर माहौल हिंसा की ओर बढ़ने लगता है। अगर पुलिस प्रशासन हल्की सी चूक कर दे तो भीड़ को हिंसक होने में देर नहीं लगती। यही वो टूल किट है जिससे देश को बहुत खतरा है। रात को मजार के करीब हुई इस वारदात में हमले के बाद पीड़ितों की गाड़ी को आग भी लगा दी गई। दिन के उजाले में ये तस्वीरें भी माहौल को बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। शहर में फ्लैग मार्च चल रहा है, लेकिन राजनेताओं को इस संगीन स्थिति में भी राजनीति ही नजर आती है। ये बिल्कुल एक वो टेक्स्ट बुक केस है, कैसे भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाती है, ध्रुवीकरण करती है और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उन राज्यों में खराब करने की कोशिश करती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और कानून को का पालन करना ये हर राज्य की जिम्मेदारी होती है। उम्मीद करेंगे कि राजस्थान में इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसको विफल करेंगे और स्थिति को नियंत्रण में लाएंगे। पर ये टेक्स्ट बुक केस है, जब जब चुनाव सामने आते हैं ये लोग दंगा भड़काते हैं, इस तरीके की ध्रुवीकरण करते हैं और सत्ता बनाने का काम करते हैं और कोशिश पूरी इसी डायरेक्शन में लगी रहती है इनकी। देखिए, राजस्थान की सरकार कानून का राज स्थापित करने में पूरी तरह फेल हो गई है। कांग्रेस का एजेंडा है कि किसी तरह तनाव पैदा करो और तनाव के नाम पर राजनीति करो। ये कांग्रेस की पुरानी साजिश रही है। जब कांग्रेस हुकूमत में रहती थी तो देश के जितने बड़े दंगे हुए हैं वो कांग्रेस के राज में हुए, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो, मेरठ का हो, मलियाना का हो, मतलब वो लंबी फहरिस्त है। आज जब पूरे मुल्क में अमन अमान है तो जहां कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस और दंगा अलग अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां दंगा जरूर उनके राज में होता है। राजनेता अपनी रणनीति में लगे हैं और देश के दुश्मन अपनी टूल किट में।
ऐसे में आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली टूल किट की पहचान बहुत जरूरी है। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, आज तक।